मुझे लगता है कि अगर मुझे आज भी अर्जेंट इशू पे बात करने का, क्योंकि मैंने फ्लोर के जो संसदीय मंत्री हैं उनसे भी बात की, प्रहलाद जोशी जी से भी बात की और चेयरपर्सन से भी बात की, चेयरपर्सन को भी ये बताया गया। और उसके बाद आज जिस तरीके से मुझे अर्जेंट इशू पे अगर टाइम मिलता है तो 100% मैं ये क्वेश्चन उनको पूछूंगी कि आपने कौन से बेस पे मुझे कहा कि आप मुझे अभी जेल में भेजोगे, पहला क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद उन्होंने हर बाइट में ये कहा है कि उन्होंने हर क्वेश्चन में ये बोला हुआ है उनके बाइट में कि उनकी नवनीत राणा की बॉडी लैंग्वेज अच्छी नहीं रहती है जब वो उद्धव ठाकरे जी के बारे में बात करते हैं। तो मैं आज उनको ये प्रश्न पूछने वाली हूँ कि महिलाओं के लिए शिवसेना कोई क्लास ले रही है कि उद्धव ठाकरे जी के बारे में जब आपने बोलना है तो आपको फोल्ड योर हैंड्स, स्टैंड स्ट्रेट और डोंट टॉक इन लाउड लैंग्वेज, ऐसा कुछ क्लासेस लेने वाले हैं। तो वो तरीके से उनको प्रश्न पूछने वाले हो। और अगर उनको ये भी क्वेश्चन करना है तो आपने किस बेस पे मुझे बोला कि आप मुझे जेल में भेजेंगे? उद्धव ठाकरे जी के बारे में विरोध में बोला करके आप मुझे जेल भेजेंगे? और मैं खुद उन्हें आह्वान करने वाली हूँ कि अगर मेरे कोई प्रॉब्लमेटिक काम है तो मुझे आज ही जेल भेज दो। मुझे लगता है कि सभी महिलाओं ने पक्ष को ना देखते हुए महिलाओं के सपोर्ट में जो हुआ है, इतने बड़े हाउस में अगर कुछ घटता है तो कोई भी सदन में कोई भी व्यक्ति हो वो कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। बाहर जो पत्र मुझे मिले गए हैं, बाहर जो मैंने कंप्लेंट्स की हैं पुलिस स्टेशन में, वो सब अलग तरीके से हैं, उसको मैं हैंडल करूंगी। थ्रेटनिंग फोन आते हैं, आपके चेहरे पे एसिड फेंक देंगे, वो जितने भी हैं वो बाहर लड़ूंगी। पर पवित्र इस जगह पे जहां पर लोगों ने हमें सेलेक्ट करके वहां पे भेजा हुआ है, जिन्होंने हमें मतदान देकर वहां पे भेजा है, उनके लिए जो न्याय मैं बाहर मांगती हूँ तो मैं अपने लिए न्याय नहीं मांगूंगी। अगर मेरी इंसल्ट है, अगर मुझे इन्होंने इस तरीके से बोला है तो आम महिलाओं को ये किस तरीके से ट्रीट करते होंगे? 100% पुलिस कंप्लेंट कराऊंगी। आज मैं पूरे सभी लोगों से बात करके उसकी कंप्लेंट जो पार्लियामेंट के अंडर में जो पुलिस स्टेशन आएगा वहां पे करूंगी। पहली बात ऐसी है कि वो मुझको जब भी मैं आता हूं सदन में दादा भैया ऐसे कहते रहते हैं, तो मैं उल्टा समझाता हूं कभी कभी, लेकिन रिस्पॉन्ड भी करता हूं। लेकिन उनको धमकाना ये बात सरासर झूठ है। उल्टा वो धमकाती है सबको। आप अगर देखोगे कि जब भी वो सदन में वक्तव्य करती है, खास करके महाराष्ट्र की सरकार के बारे में या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के बारे में, तो उनके लफ्जों में आपको दिखेगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा, वो बहुत घृणा करती है, तिरस्कार करती है। मैं उनको धमकाना, एक तो पहली बात ऐसी है कि मेरी जिंदगी में मैंने कभी किसी को धमकाया नहीं। महिलाओं को तो सवाल ही नहीं आता, भैया मैं शिवसैनिक हूं, महिलाओं को धमकाऊंगा। रही बात आज कुछ हुआ उनका कहना है, तो पहली बात ऐसी कि जो सदन में हुआ वो हुआ महाराष्ट्र की सरकार को बर्खास्त करने के लिए भाजपा के सांसद खड़े रहते रहे और चेयर से उनको अनुमति देती गई। इसके लिए हम लोग सब वेल में थे, घोषणा कर दे रहे थे। जाते समय मैंने उनको इस तरह से बोला तो मैं रुकना भी तो चाहिए ना। उनके इर्द गिर्द लोग बैठते तो उनको पूछो, भैया मैंने इस तरह से धमकाया तो मैं देख लूंगा। ये भाषा मेरी जिंदगी में नहीं होगा सर। और ये महिला है, इतना भी ध्यान में रखिए। और मैं शिवसैनिक हूं, ये काम नहीं करते हम। और हाँ, उल्टा है कि उसको आदत है। उनका एक वहां अमरावती में उनकी जो जहां से वो जीत कर आई है, वहां हमारे सांसद थे पहले अड़सुल साहब, तो उन्होंने इनके ऊपर केस दर्ज की हुई है। और वो केस दर्ज करने के कारण वो उस गुस्से में रहती है। केस की है, इनके जात का जो सर्टिफिकेट है वो कुछ गलत है, क्या है, जो भी चल रहा है वो कोर्ट में चल रहा है। उसको लेकर वो बार बार जब भी वक्तव्य करती है तो हमारे आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को अवमानित करती रहती है। और ये मैंने इतनी बार समझाया उनको, मैडम आप अच्छा नहीं लगता, बाकी सब बात करो, लेकिन इस तरह से किसी की व्यक्तिगत रूप में लेकर, नाम लेकर, आज भी देखो सदन में टोका जाता है किसी का नाम नहीं लेना, नहीं इनका नाम लेकर बात करती हो और रिकॉर्ड पे आता है। तो ये सारी चीजों को देखते हैं तो बुरा लगता है। मैंने कभी जिंदगी में किसी को ऐसे खास करके महिलाओं को धमकाया नहीं। सरासर झूठ बोल सकते हैं लोग, ये भी मुझे अचरज की बात लग रही है। कुछ लोगों को एक स्किल होता है कि बात का पत्रगढ़ बनाना और पब्लिसिटी करके लेना। उनकी सारा जो जीवन जो है पिछले 1-1.5 वर्ष का, वो आप देख लीजिएगा, वो हर चीज को बात का पत्रगढ़ बना के पब्लिसिटी करके लेती है। उनका ये भी कहना है कि जैसे शिवसेना के लेटर हेड में मेरे को धमकियां मिली हैं कि आपका सुंदर चेहरे को मैं उसमें तेजाब डाल के हम उसे खराब कर देंगे।
ऐसी घिनौनी हरकत करने वालों का मैं निषेध करता हूं। पहली बात, ये तो करने भी नहीं देंगे, गलत है। और ऐसी कोई घिनौनी हरकत कोई करता होगा ना, तो मैं नवनीत राणा के साथ में खड़ा रहूंगा।